तो दोस्तों हम लोग फाइनली इस लोकेशन पर आ गए जहाँ के लिए हम लोग निकले हुए थे। एक दिन हुआ ऐसा कि सातों भाई लोग गया था कहीं काम करने के लिए और बहन घर में अकेले थी, घर में खाना बना रही थी। तो साग काटने के दौरान ही उसका अंगुली में थोड़ा सा कट लग जाता है। जो साग काटते रहती है उसी साग में खून को अपना पहुंच देती है और साग का सब्जी बना लेती है। तो खाना खाने के लिए जब आता है तो दोस्तों वो लोग को खाना में जैसे रेगुलर बनाती थी तो उतना स्वाद नहीं आता था, लेकिन जो उस दिन बनाई तो उस दिन क्या हुआ कि भाई लोगों को काफी ज्यादा स्वाद लगने लगा। भाई लोग अपना बहन से सवाल करने लगती है कि क्या इसमें मिलाई है और ये आज का खाना जैसे इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। तो बता देती है अपने भाई लोगों को कि जैसे सब्जी बना रहे थे और उसी दौरान हाथ में कट लग जाता है तो वो खून जो है सो हम साग में ही पोंछ देते हैं। जब इसका खून इतना स्वाद लग सकता है तो जो इसका मीट कितना ज्यादा स्वाद लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे ब्लॉग में। अभी हम लोग जाने वाले हैं ऐसे लोकेशन में जहाँ की आप लोग बचपन में काफी कहानियां वहाँ के सुने ही होंगे और हम लोग भी बहुत सुने थे। हम लोग का दादी नानी घर जाते थे तो नानी सुनाते थे वहाँ पर कि क्या है कहानी, और उस लोकेशन पे जाकर ही हम आप लोगों को बताएंगे पूरा कहानी, इसलिए ब्लॉग में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रूम से तो हम लोग आ गए थे और यहाँ पर आके पहुंच के काफी ज्यादा क्लिप भी हम लोग लिए हुए हैं ध्यान भैया का, उसका ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अभी हम आपको अपना वीडियो में बताते हैं कि कैसे क्या कहानी हुआ था और क्या घटना यहाँ पर हुआ था। हम लोग आए तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि बारिश हो गया। अब यहाँ पर आपको डिटेल में पहले कहानी बता लेते हैं कि यहाँ जो लोकेशन है इसको लोकेशन को कहते क्या है। ये यहाँ पर देख सकते हैं सतयुगी बिंदु मसायर नाम से ये जगह का जो है तो चिन्हित किया गया है। और इसके पीछे का कहानी हम लोगों को दादी परदादी लोग सुनाती थी और नानी घर जाते थे तो वहाँ पर भी सुनने को मिलता था बचपन में काफी सारा कहानी, जैसे कि नाना भी सुनाते थे, नानी भी सुनाती थी। और वो कहानी जो है वो मैं आप लोग को एक बार सुना देता हूँ, उसके बाद फिर सभी जगह को भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या हुआ था और इसके पीछे क्या रीजन है। तो उसके बाद आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों 7 भाई और 1 बहन रहती थी, जो कि 7 भाई में से 7 भाई लोग जंगल में अपना गुजर बसर करते थे और उसका बहन एक ही थी। तो 7 भाई में 1 बहन जो कि जंगल में वो जैसे कुछ कर नहीं पाती थी तो घर में रहती थी, खाना वाना बनाती थी। और एक दिन हुआ ऐसा कि 7 भाई लोग गया था कहीं काम करने के लिए और बहन घर में अकेले थी, घर में खाना बना रही थी। तो हुआ क्या कि खाना बनाते बनाते जैसे कि खाना तो बन गया था और सब्जी बनाने में साग का सब्जी उस दिन बनाने का था। तो साग का सब्जी बनाते बनाते क्या हुआ कि जो साग हम लोग को पहले काटना पड़ता है उसके बाद साग का सब्जी बनता है। तो ऐसे ही दौरान जो साग काटने के दौरान ही उसका अंगुली में थोड़ा सा कट लग जाता है और ब्लड काफी आने लगता है। तो उस वजह से जो उसका बांध रहती है वो पूरा डर जाती है कि अब क्या करे, कैसे कहाँ पर इसको पोछे। अगर दीवार कपड़ा में पोछेंगे तो भैया लोग जान जाएंगे और डांटेंगे, अगर दीवार वाल में या कहीं पर भी पोछते हैं और वो लोग देख लेंगे तो काफी ज्यादा डांट मिलेगा। इसी चलते वो डर जाती है और करती क्या है कि डरने के बाद वो जो साग काटते रहती है उसी साग में खून को अपना पहुंच देती है और साग का सब्जी बना लेती है। उसके बाद होता क्या है कि भाई लोग आता है शाम में खाना वाना खाने के लिए और काम करके आया हुआ रहता है। तो खाना खाने के लिए जब आता है तो दोस्तों वो लोग को खाना में जैसे रेगुलर बनाती थी तो उतना स्वाद नहीं आता था, लेकिन जो उस दिन बनाई तो उस दिन क्या हुआ कि भाई लोगों को काफी ज्यादा स्वाद लगने लगा। और भाई थे उन लोगों को लगा कि साला ये कैसे, और डेली जब सब्जी बनाती थी तो इसको कुछ वैसा टेस्ट नहीं आता था, लेकिन आज जो है काफी स्वादिष्ट लग रहा है, कुछ तो इसमें क्या मिलाई है। तो भाई लोग अपना बहन से सवाल करने लगती है कि क्या इसमें मिलाई है और ये आज का खाना जैसे इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। तो दोस्तों बहन भी डर जाती है कि अब तो भैया लोग को पता चल जाएगा और क्या बोले क्या नहीं। तो उसके बाद होता क्या है कि बहन जो है सो कितना भी डर जाती है, उसके बाद जो रियलिटी होता है, जो एक्चुअल में हुआ होता है, वो बता देती है अपने भाई लोगों को कि जैसे सब्जी बना रहे थे और उसी दौरान हाथ में कट लग जाता है तो वो खून जो है सो हम साग में ही पोंछ देते हैं। उसके बाद जो है सो भाई लोगों का जो दिमाग में अलग ही सवाल चलने लगता है। और ये सतयुग का घटना है, अब वो तो घटना हो नहीं सकता है, लेकिन उस समय जो हम लोग को दादी लोग बताती थी कि भाई लोगों का जो है सो दिमाग में चलने लगता है कि जब इसका खून इतना स्वाद लग रहा है तो उसका मीट कितना स्वाद लगेगा। जैसे कि उन लोग का दिमाग में ख्याल में जो है सो दिमाग में ख्याल चलने लगता है कि साला
जब इसका खून इतना स्वाद लग सकता है तो जो इसका मीट कितना ज्यादा स्वाद लगेगा। तो इसी चलते प्लान वो लोग बनाते हैं कि अब इसका मीट खाया जाएगा, कैसे खाएं उसके लिए प्लान ये लोग प्लानिंग करता है। और छोटा जो सबसे भाई होता है, सातों भाई में सबसे छोटा भाई रहता है, वो अपने बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि वो लोग अपना बहन को मारे और उसका मांस को खाए। तो इसीलिए जो है सो इसी का ऊपर कहानी है और आगे हम बताते हैं। जैसे कि वो लोग प्लान बनाता है। उसके बाद इस समय यहाँ पर पहले काफी ज्यादा जंगल था, आसपास का एरिया पूरा जंगल से घिरा हुआ रहता था। अभी तो पूरा खेत वेत बन गया है और रास्ता भी बन गया है। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा घना जंगल रहता था। तो वो लोग प्लान बनाते हैं और शिकार करने के लिए आते हैं। उसके बाद तो पीछे जो ये पेड़ देख रहे हैं यही कैन का पेड़ है और भाई लोग प्लान बनाता है। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग जो है सो जमा हो जाता है और जो ये कैन का पेड़ दिख रहा है यहाँ पर पहले जो डाल है सो एक नीचे हुआ था, अभी तो वो डाल खत्म हो गया, सूख के गिरा हुआ डाल था तो वो नीचे था। तो बहन को यहाँ पर बैठा देता है और सातों भाई जो है शिकार करने के लिए चला जाता है। बहन को बोल देता है कि कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में, तुम टेंशन मत लेना। उसके बाद ये लोग प्लानिंग करता है और उधर सामने में एक पहाड़ है जो कि दिख रहा हो, अभी आप लोग को ड्रोन शॉट में दिखेगा। और उधर पास में एक पहाड़ है, वहां पर वो लोग सभी लोग चला जाता है और वहीं से यहाँ बहन ऐसे जगह पर बैठी हो रहती है, वहीं से वो लोग निशाना लगाता है और मारने का प्रयास करता है। जैसे कि शिकार करने के बहाने तो सब चला जाता है और छोटा भाई है जो तो थोड़ा देखने में क्या बोलते हैं उसको काना टाइप का था, जो उसका नजर जो है सीधा डायरेक्शन में नहीं थोड़ा दूसरा टाइप का देखता था। तो सातों भाई लोग प्रयास करता है और वहीं से निशाना लगा के बहन को मारने का प्रयास करता है। लेकिन सातों में से जो 6 भाई है सभी बारी बारी से निशाना लगाते हैं और किसी का भी निशाना बहन पर नहीं लगता है। और वही जो सबसे छोटा भाई था, जो कि जिसको हम लोग काना बोल सकते हैं, वो थोड़ा देखने दूसरा साइड टाइप का देखता था। तो वो नहीं चाहता था कि अपना बहन को हम मारे और उसका मांस को खाएं, लेकिन वो निशाना किसी और साइड लगाता है, लेकिन आ जाता है और बहन को लग जाता है और बहन का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद सभी लोग आते हैं और फिर जो है सो बहन का मांस का बनाने का तैयारी करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अब छोटा भाई है वो तो नहीं चाहता था कि उसका मांस को खाए, इसीलिए लोग जो और 6 भाई था वो लोग प्लान करता है कि अब इसको कैसे यहाँ से दूर भगाया जाए, ताकि जो है सो ये यहाँ पर अगर रहेगा तो हम लोग का प्लान में बाधा डालेगा और मना करेगा, बोलेगा। तो वो दुखी हो गया था, तो इसीलिए उसको भाई को क्या बोलता है कि जाओ तुम मीट बनाने के लिए लकड़ी लेके आओ, और उसको छोटा सा रस्सी दे देता है और बोलता है कि जाओ तुम जो है सो उधर देखिए, उधर काफी सारा पहले जंगल रहता था, तो अभी वो जंगल जो है सो खेत में तब्दील हो गया है। लेकिन वहां पर उन लोग को भेजे छोटा सा रस्सी देके, और अब बहन तो बड़ी होगी तो उसको मीट बनाने के लिए काफी सारा लकड़ी चाहिए। इसीलिए दोस्तों फिर वो क्या करता है कि छोटा रस्सी लेके जाता तो है जंगल लकड़ी चुनने के लिए और खोजने लगता है। फिर वहां जाके भी रोने लगता है, तो बहुत सारा रोने लगता है। तो एक सांप उसको मिलता है, और सतयुग का घटना, इसीलिए तभी के जमाने में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा था कि सांप मिलता है और पूछता है उससे कि क्या हुआ तुमको, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों इतना उदास हो। तो उसका भाई बताता है कि मेरी बहन को जो है सो वहां पर भाई लोग काट के और उसका मांस को बनाया जा रहा है, और हमको लकड़ी चुनने के लिए भेज दिया है। इतना छोटा सा रस्सी देके तो हम कैसे लकड़ी ले जाएं, और वहां बहन को बचाना भी है। तो दोस्तों वो सांप बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है। फिर सांप जो है सो रस्सी में लपेट जाता है, उसको बोलता है कि मैं लपेट जाता हूँ, तुम हमको लेके चलना, उसके बाद हम आपको वहां से फिर हम वापस आ जाएंगे। जैसे सांप वापस चला जाएगा, तो इसी तरह होता है। रस्सी एक ही साथ में, जैसे सांप है तो रस्सी के टाइप का लपेट जाता है लकड़ी में, उसके बाद यहाँ आता है और लकड़ी लेके आ जाता है, भाई घर पहुंच जाता है। फिर होता है कि सांप फिर वापस रिटर्निंग चला जाता है। तो भाई लोग सोचता है कि चलो इसको भेजे छोटा रस्सी लेके, इतना सारा लकड़ी कैसे लेके आ गया और इतना जल्दी आ गया। तो वो लोग भी समझ में पड़ जाता है, अब उसको फिर से दूसरा कुछ काम देना पड़ेगा, काहे कि भाई तो वहां रहेगा फिर डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए फिर उसको गाड़ा दे के और पानी लाने के लिए भेजा जाता है। एक डोभा इधर पास ही में है, तो उस डोभा के पास उसको भेजा जाता है कि जाओ तुम वहां से पानी लेके आओ, और घड़ा जो है तो फूटा हुआ दिया जाता है, ताकि वो फूटा घड़ा में कैसे पानी लेके आएगा। फिर वहां पर जाके रोने लगता है, तो मेढक लोग उसका सहायता करता है। मेढक लोग सवाल करता है कि सर क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर वो सारा दुख जो है तो अपना बताता है कि मेरा बहन को वहां पर मांस बनाया जा रहा है और हमको पानी ले जाने के लिए भेजा है, और फूटा घड़ा दे के भेजा है, तो हम इसमें पानी कैसे ले जाएं। और फिर अपना दुख बताता है, तो मेढक लोग उससे बोलता है कि चलो हम जहाँ पर छेद है वहां पर लटक जाते हैं, उसके बाद फिर पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे, तुम पानी पहुंचा देना, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे।
तो फिर इसी तरह वहां पर घड़ा में वो लोग चिपक जाता है मेढक सब, और फिर वो पानी लेके जाता है। तब तक से जो है सो भाई लोग मांस जो है सो बनाया हुआ रहता है, और बहन बहन का मांस बनाया हुआ रहता है, तो वो लोग का कंप्लीट हो जाता है। फिर पानी भी लेके पहुंच जाता है, वो लोग सोच में भी पड़ जाता है, लेकिन किस बना ही लेता है। उतना देर में काफी देर हो जाता है ले जाने में, यहाँ से जैसे यहाँ पर सामने डोबा है और उधर उन लोग का शायद घर था, तो काफी देर हो जाता है, तो पहुंच जाता है। तब तक दोस्तों मांस बन के पूरा तैयार हो जाता है। उसके बाद खाने के लिए वो लोग जो है सो तैयारी करने लगता है। तब तक भाई जो है सो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। जो छोटा भाई होता है काना भाई, वो काफी बहन से अपना प्यार करता है, तो इस वजह से जो है सो वो नहीं चाहता है कि हम बहन का मांस खाएं और किसी तरह। तो वो जो है सो जिस डोबा से पानी लाया रहता है उसी डोबा से फिर चला जाता है, वहां पर कुछ मछली और कुछ केकड़ा पकड़ के लाता है। उसके बाद जो है सो थोड़ा सा सब बैठ के जब खाना खाने लगता है, तो 6 भाई एक साइड खाना खाता है, और जो छोटा भाई रहता है वो थोड़ा सा उन लोग से साइड होके और खाने लगता है। जैसे कि जब वो लोग हड्डी चबाता है, तभी ये समझ लीजिए कि केकड़ा को चबाता है, केकड़ा बना के और केकड़ा को चबाता है, तो वो लोग सोचता है कि चलो ये भी खा रहा है हड्डी। और जब वो लोग मांस खाता है तभी ये मछली खाता है, तो इस वजह से भाई लोगों को शक नहीं होता है। और इसी तरह से वो जो है तो मांस को अपना रख लेता है, बहन का मांस जो होता है वो रख लेता है। और फिर वही दूसरे दिन भाई लोग सभी लोग काम करने के लिए चला जाता है। तभी क्या करता है कि वो छोटा भाई होता है, वो यहाँ पर जो पीछे देख रहे हैं, यहीं पर एक टीला काफी बड़ा टीला था, तो उस टीला में जाके जो बहन का मांस नहीं खाया हुआ था, वो बचा रखा था, वो यहीं पर आके डाल देता है। और कुछ दिनों के बाद जो है सो इसमें क्या होता है, टीला में से बांस जो है सो उगने लगता है। अभी बांस यहाँ पर देख ही सकते हैं कि काफी ज्यादा है, और उस समय में काफी बढ़िया बढ़िया बांस हुआ करता होगा। तो तभी क्या हुआ कि बांस यहाँ पर उग जाता है, और फिर काफी दिनों के बाद जो है सो एक भिखारी इधर से पार हो रहा था इस रास्ते से। तभी क्या करता है कि वो भिखारी कुछ जैसे ऐसे ही जाता था घर में लोगों के, तो उसको कम मिलता था पैसा वैसा या कुछ भी, तो उसके पास टैलेंट काफी ज्यादा था। इस वजह से क्या करता है कि यहाँ पर देखता है सुंदर सा बांस है, उससे कुछ बनाया जाए बजाने वाला, जिससे कि वो और भी अपना पैसा जो है सो मांग सके लोगों से, और घर घूम घूम के मांग सके। तो इसी तरह वो इस बांस से और बांसुरी बनाता है, और जो है सो गाना मतलब बजाने के लिए उसको आता था, लेकिन इसी बांस से बजाता है, और सभी लोगों के घर में घूम घूम के जाके मांगता था, अपना दिन गुजारा करता था। तो इसी तरह मांगते मांगते जैसे कि सभी भाई लोग, तभी उस समय में जैसे कि सब शादी वादी कर लेते हैं, तो उस समय में सभी लोग भाई सब अलग हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब सातों भाई लोगों के घर में पहुंचता है वो, तो सबसे पहले बड़ा भाई का घर में जब वो जाता है, तो वहां पर जब कितना भी बजाने का प्रयास करता है, तो बांसुरी जो है सो नहीं बजता है। बहुत प्रयास करता है, लेकिन जो है सो बांसुरी नहीं बजता है। उसके बाद वो लोग सोचता है कि यहाँ पर नहीं बजा, फिर उससे छोटा भाई के पास जाता है, तो उसका घर में भी सेम कहानी होता है, वो बजाता है, लेकिन वहां पर बांसुरी बजता ही नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा पास जाता है, उसके पास भी नहीं, उससे छोटा पास जाता है, उसके पास भी नहीं। इसी तरह 6 भाई लोग जो होता है उसके पास बजता ही नहीं, वो लोग के घर में एकदम बांसुरी बजता ही नहीं है। और जब सबसे छोटा वाला घर के पास जब जाता है और वहां पर बांसुरी बजाता है, तो बहुत ही मधुर और मीठा स्वर में एकदम धुन बजता है, और जो है छोटा भाई का घर में वो बजाता है, तो काफी सुरीला आवाज में बजता है। तो सभी भाई लोग सोचते हैं कि साला ये जो भिखारी है नौटंकी कर रहा है, हम लोग का घर में आके और बजाता नहीं है, और छोटका का घर में जाके बजा रहा है। तो इसीलिए वो लोग क्या करता है कि जो गरीब भिखारी रहता है उसको काफी ज्यादा जो है मार देता है, और मारने पीटने लगता है। तो छोटा भाई उन लोग से बचाता है, और उसको जैसे कि रात हो जाता है तो उसको रहने के लिए जगह भी दे देता है कि तुम रात भर यहाँ रुको, सुबह होगा तो तुम चले जाना। तभी खाने पीने का व्यवस्था भी कर देता है। फिर वो भिखारी वहीं पर रहता है, और उन लोग को डर के मारे रात भर तो वो किसी तरह रह जाता है, और सुबह ही वो निकल जाता है। और जो बांसुरी रहता है वो बांसुरी अपना छोटे भाई के घर में, जो लड़की का छोटा भाई था उसके घर में ही छूट जाता है, और वो चल जाता है डर से, काहे कि उसको मार मिला था, तो वो डर से भाग जाता है। इसी वजह से जब भाई भी उतना ध्यान नहीं देता है, और बांसुरी को साइड में रख देता है कि हम भी कभी बजाएंगे ऐसे करके। फिर क्या होता है कि भाई अपना काम में जब चला जाता है, और वो शादी नहीं किया हुआ था, जब भाई छोटा भाई जो है सो काम में चला जाता है, और वहां पर जब घर से काम करके जब वापस घर लौटता है, तो देखता है कि घर का जितना भी होता है, झाड़ू पोछा हो गया या फिर खाना वाना बनाना, सारा सामान सरिया के रखा है, सब चीज कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो सोचता है कि कौन आके और मेरे घर में ऐसा काम को कंप्लीट कर दे रहा है, अभी कर दे रहा है। वो सोच में पड़ जाता है कि चल एक दिन, फिर दूसरा दिन जाता है, फिर सोचता है कि किसी को हम बोले नहीं है, लेकिन मेरा घर में आके कौन काम कर दे रहा है। फिर ऐसे ही करते करते जब 2-4 दिन हो जाता है, तो सोचने लगता है कि चला ये
मेरा घर में डेली आया कि कौन काम करके बना सारा सामान जो है सो ठीक करके जा रहा है, खाना बना के जा रहा है और कंप्लीट करके आते हैं तो किसी को देखते भी नहीं। फिर वो क्या करता है कि एक दिन बहाना बनाता है और बोलता है कि इसको तो पकड़ना पड़ेगा। बहाना बनाता है, घर से निकलता है काम करने के बहाने, और जो है सो वो काम करने नहीं जाता है, रास्ता से ही घूम जाता है वापस। फिर होता है जब आता है वापस तो देखता है कि जो है सो खिड़की से झांक के देखता है तो वहां देखता है कि उसका बहन जो है सो बांसुरी से निकल के और घर का सारा काम कर रही है, झाड़ू पोछा जो है सो लगाने वाला या फिर खाना बनाने का काम, वो सब काम कर रही है। तो फिर अचानक से वो जाता है और बांसुरी को तोड़ देता है, और फिर उसका बहन जो है सो वापस वहां पर जो बांसुरी रहता है उसमें नहीं जा पाती है। तो फिर ऐसा ही होता है, और फिर जब उससे पूछा जाता है तो फिर पूरा कहानी उसका बहन बताती है, ऐसे ऐसे वैसे कैसे क्या हुआ। और जो बांसुरी नहीं बजने का जो मेन कारण था वो वही था कि उसमें उसका बहन रहती थी। बांसुरी जो है तो बांस वाला जो बांसुरी था उसमें उसका बहन का आत्मा रहता था, या वो उसका बहन बोल सकते हैं, वही थी। इसी वजह से वो बांसुरी जो 6 भाई था उससे नहीं बजा, उसका घर में नहीं बजा, और जो छोटा भाई था सबसे प्यार करता था उसके घर में बज रहा था। तो फिर दोस्तों वो लोग का इसी तरह हो जाता है और पूरा भाई बहन साथ में रहने लगता है। कुछ इस तरह का हम लोग को दादी कहानी बताइए। वहां पर देखिए कुछ इस तरह का लोकेशन यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है सातों भाई जो लोग थे वो लोगों का यहाँ पर जो है पत्थर गाड़ा गया है। मतलब यहाँ पर सबसे छोटा भाई का जो है यहाँ पर एक तरह से पत्थर गाड़ा गया है। और इधर देख सकते हैं कि और भी जो 6 भाई बाकी थे वो सभी लोगों का यहाँ पर पत्थर गाड़ा गया है, और लाइन से इधर इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो छोटा भाई था काफी ज्यादा बहन से प्यार करता था, इसीलिए इसका थोड़ा सा अलग रखा गया है। बाकी जो है सो सातों 6 भाई लोग हैं, उन लोगों को लाइन में एक लाइन से यहाँ पर रखा गया है और पत्थर गड़ा गया है। उन लोगों का शायद यहाँ पर कहीं पर पूजा भी होता है। सभी लोग देख सकते हैं कि पूजा किए हुए हैं गाँव के लोग आसपास के, और यहाँ पर सरकार द्वारा मान्यता मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर पूजा धर्म स्थल एक तरह से बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पर पूजा भी होता है। अब किस दिन होता है उसका तो जानकारी हमको पूर्ण तरह से नहीं है, वो आपको मिलने पर बताएंगे। उसके बाद इधर आइएगा तो आपको पीछे दोस्तों इधर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीला के पास में बहन का ही एक पत्थर गाड़ा गया बहन के नाम पे, और वो यहाँ पर टीला में अकेले इधर रखा गया कहा कि बांस को जो है सो खा के और यहाँ पर फेंक दिया था। जो हड्डी था वो हड्डी बोलते हैं, ये मांस को यहीं टीला में डाल दिया था। अभी भी यहाँ पर टीला मौजूद है और यहीं पर इसीलिए बहन का इधर अलग से रखा गया है, जो कि आप लोग को हम बताएं और एक्सप्लेन करके बताएं। बाकी अगर कुछ और आप लोगों को जानकारी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को मैं रिप्लाई वहां पर दूंगा। और उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिक प्लेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।